हाँ दोस्तों, मित्रों, नमस्कार। मैं रविशंकर आज आपको क्लास 10 यूपी बोर्ड के मैथ्स का बहुपद के एक चैप्टर 2 को पढ़ाएंगे। और बहुपद के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। चैप्टर का नाम है बहुपद। अब बहुपद में क्या है कि सबसे पहले हम बहुपद में एक रेखी को समझते हैं। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यानी जिसका घात एक हो उसको क्या बोलेंगे? रेखीय बहुपद या एक बहुपद। अब इसी तरह से हम जिसका घात 2 हो, द्विघात पद, यानी कि जिसका घात कितना हो? 2 हो, उसे हम बोलेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जो द्विघाती बहुपद हो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमिनल भी कहते हैं। अब इस तरह से हम आज ज्यामितीय अर्थ में भी समझेंगे। जैसे हम ज्यामितीय अर्थ में समझेंगे कि सपोज दैट ax प्लस वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, या फिर ऐसे बोले y इक्वल टू ax प्लस सी कोई रेखा है। अगर ये मेरा अक्षांश है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। सपोज दैट ये मेरा इस तरह से रेखा जा रही है जो इसको डिनोट कर रही है ax प्लस सी। सपोज दैट मैंने पहले ही बोला, क्योंकि a की वैल्यू अगर इस तरह से है तो ये पॉजिटिव, ये 0 है तो 0 के इधर में ये पॉजिटिव है संख्याएं, ये निगेटिव हैं, तो यहाँ पे a की वैल्यू निगेटिव हो गई। फिर y की वैल्यू कितनी होगी वो हम यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से ax प्लस बी या ax प्लस सी के रूप में एक रेखा को प्राप्त करते हैं। ये रेखीय बहुपद है। रेखीय बहुपद का मतलब है जिसमें एक घात हो। अब इसी तरह से सपोज दैट द्विघात का समीकरण है। तो मित्रों, अभी हम लोगों ने ये समीकरण एक रेखीय बहुपद के बारे में डायग्राम बनाया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। अगर हम इसी को सेम चीज़ को द्विघात पे बनाऊं, यानी कि सपोज दैट कोई एक एग्जांपल लेता हूं, y इज इक्वल टू, इसको हम y कर लेते हैं, y इज इक्वल टू सपोज दैट ax स्क्वायर प्लस सी है, और हमारा ये एक एक्सिस और y एक्सिस है, तो ये कुछ इस तरह से इसका समीकरण बनेगा। इसको हम पैराबोलिक समीकरण बोलते हैं, पैराबोलिक बनेगा। तो इस तरह से हम इसमें x की वैल्यू जो 2 आएगी, y की वैल्यू 1 आएगी, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। ये विभिन्न प्रकार से होगी। ये रेखा हमारी ऐसे भी हो सकती है, या ये रेखा हमारी इस तरह से भी हो सकती है। ये हमारी रेखा इस तरह से भी ये चल नहीं रही है। ये हमारी रेखा इस तरह से भी हो सकती है, जो पतली में दिखाया मैंने। हाँ, तो इस तरह से हो गई, और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे रहेगी। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम लोग सीधे अपने मूल अध्ययन पे आते हैं।
जैसे सपोज दैट हम मूल अध्ययन में आते हैं, तो मूल अध्ययन में अब हम द्विघाती समीकरण को सॉल्व करेंगे। इसके बारे में कुछ फार्मूले हैं जिसको हमें देखना होगा। सपोज दैट हमने लिखा ax² प्लस by प्लस c, इसको हमको अल्फ़ा बीटा के रूप में याद कर लेना होगा। किस तरह से याद करना होगा कि b = व्हाट, हमें ये देखना होगा। तो b = याद कर लो अल्फ़ा प्लस बीटा और c = अल्फ़ा बीटा, c = अल्फ़ा बीटा। तो हमें जैसे ax प्लस by प्लस c = 0 था, तो इसमें हमने अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a अल्फ़ा बीटा c/a के रूप में हमें ये फार्मूला याद करना है। और सपोज दैट हमको कोई इसको क्या बोलते हैं, कोई एक एग्जांपल लेते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे एक सवाल है द्विघात बहुपद और है x² प्लस 7x माइनस प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच कीजिए। और शून्यकों के बीच शून्यकों और तथा गुणांकों के बीच गुणांकों के बीच सत्यता ज्ञात कीजिए। अब ये सवाल है, इस सवाल को हमको करना है। इस सवाल को हमको करना है कि ये x² 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल को ज्ञात करने के लिए हमारे पास में क्या काम करना होगा। देखिए x² प्लस 7 है, तो यानी यहाँ 10 है, तो 2 × 2x प्लस 5x प्लस 10। x को कॉमन लिए तो x प्लस 2, फिर 5 को कॉमन लिए तो 5 प्लस
x प्लस 2। अब शून्यांकों यानी जीरो किए तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। चूँकि हमको शून्यांकों को ज्ञात करना है तो फिर अभी मुझे शून्यांकों का योग तो इस तरह से शून्यांकों का योग क्या होगा, शून्यांक क्या होंगे, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता -2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा -5। अगर मैं इन दोनों शून्यांकों को का योग ज्ञात करूं अल्फा प्लस बीटा, यानी कि कितना होना चाहिए -b बाई ए, -b बाई ए यानी कि -7, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए c बाई ए यानी कि 10/1 यानी कि 10। अब देखो अगर दोनों शून्यांकों का जो x1 इसको मानता हूँ, इसको x1 x2 जो वैल्यू आई है दोनों का योग -7 और दोनों का मल्टीप्लिकेशन 10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो इस तरह से है नेक्स्ट हम एक एग्जांपल दूसरा क्वेश्चन लेंगे। इस क्वेश्चन को हम करते हैं। आप लोग धैर्य बनाएं, हम अपने इस YouTube के प्लेटफॉर्म पे आपको क्लास 10th मैथ्स के सारे चैप्टर कंप्लीट करेंगे विद इन अ मंथ, जनवरी के एंड तक में या मिड ऑफ फरवरी मैक्सिमम, तो ताकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम के पहले पहले सब कुछ आप रिवीजन कर लें। अभी जैसे एक क्वेश्चन है कि बहुपद में वैल्यू क्या है, x² - 3, x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए के शून्य ज्ञात कीजिए तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए, तथा गुणांकों के बीच के शून्यकों तथा संबंध दिख रहा है, संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, संबंध की सत्यता की जांच। तो बहुपद ये है। अब इसका वैल्यू कितना होगा, x² - 3 = 0 करते हैं तो x -√3 कर दो और x +√3 कर दो इक्वल टू 0, क्योंकि a² - b² इक्वल टू आपको पता ही है ax + b एंड ba - b इक्वल टू 0 होता है। तो इस फार्मूले को यूज करके हमने ये वैल्यू को इस रूप में लिखा। अब क्या हो रहा है कि x की वैल्यू मान लो x की वैल्यू 2 आ गई, एक √3 आई, एक -√3 आई। अब अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0, क्योंकि यहाँ x के पद पे कोई भी, जैसे मेरा इक्वेशन था ax² + bx + c, तो इस केस में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, यानी इसकी वैल्यू 0, चूँकि ये पद ही नहीं है इसमें तो 0 हो गया। ठीक है, अल्फा बीटा
इक्वल टू -3 मल्टीप्लिकेशन होके। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ हमारा। अब एक बहुत अच्छा इक्वेशन है, इसको हम लोग देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फार्मूला हम वहाँ पे लिखा रहने देते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः कितना है? -3 और 2 है। ये क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो हमने पहले भी वो बताया है आपको, -c/a होता है, सॉरी c/a। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू वाट दिया हुआ है, -3 इक्वल टू वाट -b/a। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 मीन्स c/a। ये हमको दिया हुआ है। अब हमको इसका द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। तो चूंकि यहाँ पे 2 है तो इससे पता चल रहा है 2/1 यानी a की वैल्यू 1 हो गई। तो जब a की वैल्यू 1 हो गई, c की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू -3 हो गई। अब ax² a की वैल्यू 1 है तो x² प्लस b की वैल्यू माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, -3x प्लस c इक्वल टू यानी 2 इक्वल टू 0। ये हमारा बहुपद होगा जिसको हम द्विपद बोलेंगे। ये हमारा इक्वेशन का सॉरी ये प्लस और ये प्लस हो जाएगा तो b की वैल्यू 3 आएगी तो ये 3 हो जाएगा। ये गलती कर दिया था थोड़ा सा।
तो ये हम लोगों ने द्विघात तक का तो पढ़ लिया है, अब त्रिघात के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। त्रिघात भी सिमिलर होता है कि अगर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, जिसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू वाट माइनस b/a। फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू वाट इक्वल टू c/a इक्वल टू c/a, और अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस d/a। ये फार्मूला याद कर लेना होगा। इसी के बेस पे हम त्रिघात के इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ये आपके क्वेश्चंस में एग्जाम्पल सवाल में नहीं आते हैं, और इस तरह से हमने द्विघात के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है। और उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अब मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में जो इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको सॉल्व कराऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।